देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू वन चार्ज कितना था, सिंगल चार्ज का आपका आंसर था kq अपॉन r। अगर एक सिंगल चार्ज था तो आपने देखा था पोटेंशियल वाज इक्वल टू kq अपॉन r। पर अभी जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ड्यू टू टू चार्जेस। इट मींस व्हाट? ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज मींस व्हाट? डाइपोल। तो डाइपोल इज व्हाट? इक्वल अपोजिट चार्जेस है। तो लेट अस से दिस इज योर प्लस q and this is your minus q। ओके, सो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आपका है प्लस q और ये है माइनस q। इनका सेंटर सपोज करो ओरिजिन पर है। सो ओरिजिन से ऊपर की तरफ डिस्टेंस इज गिवन बाय a वेक्टर, नीचे की तरफ डिस्टेंस ये भी a है पर कैसा a है? माइनस का a। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रहा है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट एनी पॉइंट। तो लेट अस से वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट P। ये पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डाइपोल के कारण। तो इस चार्ज माइनस q से यहां पर जो पोजीशन होगा, जो वेक्टर होगा, दैट इज लेट अस से इट इज r2। ये वेक्टर कौन सा है? r2 है। सिमिलरली प्लस q से ये वेक्टर है आपका r1 और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से आया, ओरिजिन मैंने सेंटर पे लिया है ऑफ द डाइपोल, ये है r। ऑलराइट, दिस इज योर r। ओके, तो अब मुझे फाइंड आउट करना है P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। सो हाउ आई कैन फाइंड? मुझे, अच्छा बच्चों ये एक चीज याद रखना, वर्क डन इज योर स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज योर स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल ऑल्सो बी व्हाट? स्केलर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। So potential, this is what? Potential. So potential is also a scalar quantity. जिसका मतलब है अगर मुझे पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल होगा इन दोनों चार्जेस का, तो मैं सिंपली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन नहीं होते, वो स्केलर है। तो स्केलर एडिशन मुझे करना है। अंडरस्टूड? तो अब मैं इधर बात करूं पॉइंट P पे। So what will be the potential at point P? So the potential at point P will be equal to the potential due to charge plus q plus the potential due to charge minus q। इनको मैं ऐड कर लूं तो v plus q कितना है? हमको पता था पिछली बार, k टाइम्स q अपॉन r1। सिमिलरली ये कितना होगा? यहां माइनस क्यू है तो इट इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन r2। यहां तक क्लियर हुआ? सो के क्यू मैं कॉमन ले रहा हूं, मेरे पास में आंसर आ जाता है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये मेरा पोटेंशियल है एट पॉइंट P। पर मुझे ये r1 r2 जो है ना, उसको r के कंटेक्स्ट में लिखना है। उसका कारण ये है कि r1 r2 से मैं हमेशा डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करता, मुझे फाइंड आउट करना है ओरिजिन से। तो आई वांट दिस एंटायर पोटेंशियल टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ r एज वेल एज ये q है, तो मैं आगे पीछे, ये डाइपोल है तो इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखने की कोशिश करना चाहता हूं। डाइपोल मोमेंट क्या था? डाइपोल मोमेंट वाज इक्वल टू आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, q इनटू 2a, ये था। सो अब अगर तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सो डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट जाता है माइनस से प्लस की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जा रहा है? डाइपोल मोमेंट जा रहा है इसकी डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, माइनस से प्लस की तरफ। यहां तक क्लियर?
अब मेरा काम क्या है, R1 R2 को हटाना है। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं, जो चीज अनवांटेड है उसको हटाओ। किसकी टर्म्स में लिखना है, R की टर्म्स में लिखना है, A की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लूं, इसमें डायग्राम कैसा बना है, ये है मेरा A, ये है मेरा R1 और ये है मेरा R। तो अब आप ये देखो कि जो A है और R1 है, ट्राइंगल लॉ से अगर मैं निकालूं वेक्टर टर्म्स में, सो R इज द रिजल्टेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों साइक्लिक ऑर्डर में, सो R इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस R1। R1 को रिमूव करना है, सो R1 इज इक्वल टू व्हाट, R1 इज इक्वल टू R माइनस A। यहां तक क्लियर हुआ? लेट अस से दैट ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किसी थीटा एंगल पर है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट निकालूं, R1 डॉट R1, तो ये किसके इक्वल होगा, R1 का स्क्वायर, पर R माइनस A को, ये R1 किसके इक्वल है, R माइनस A, तो R माइनस A का डॉट प्रोडक्ट R माइनस A के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, R डॉट R तो हो गया R स्क्वायर, R डॉट R इज व्हाट, R स्क्वायर, क्योंकि एंगल सेम है। R डॉट माइनस A, तो माइनस R डॉट A, वापस माइनस A डॉट R, A डॉट R, माइनस माइनस प्लस A डॉट A यानी A स्क्वायर। ये देखो डॉट प्रोडक्ट है, ये आपको समझना होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डॉट प्रोडक्ट में चल रहे हैं। अब इधर देखो R डॉट A डॉट R जो है सेम होता है, क्यों सेम होता है, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट अगर है तो इनके बीच का एंगल लेना है मुझे, तो ये R स्क्वायर और ये प्लस A स्क्वायर, तो पहले मैं यहां लिख ले रहा हूं, माइनस R डॉट A और A डॉट A, तो इसको मैं बोल दूं 2 टाइम्स ऑफ R डॉट A, बट R डॉट A इज व्हाट, A डॉट B क्या होता है, A डॉट B होता है AB cos थीटा, सो R डॉट A क्या होगा, R और A के बीच में एंगल कितना है, थीटा, सो R A cos थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। तो यहां पर ये किसके इक्वल है, R1 स्क्वायर के, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में, R1 स्क्वायर की वैल्यू है, R1 स्क्वायर की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं R1 स्क्वायर, सो R1 किसके इक्वल होगा, R1 इक्वल होगा अंडर रूट, थोड़ा सा इस तरफ ले लो, सो R1 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, और इसका रूट R1 की वैल्यू आ जाएगी, इन टर्म्स ऑफ R और A आ गई। अब इधर देखो, अगर मैं R को कॉमन लूं, R स्क्वायर को, तो R स्क्वायर को कॉमन लिया, बाहर रूट लगा हुआ है, तो ये हो गया R बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, A अपॉन R cos थीटा, और बाहर क्या लगा हुआ है 1 अपॉन 2। अगर मेरा R की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है एज कंपेयर टू द डाइपोल मोमेंट का ये जो A है, सो इफ R, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, A अपॉन R को अगर हम नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे, A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को तो बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि उनका स्क्वायर है, तो इस वाली टर्म को मैं नेग्लेक्ट नहीं करते हुए क्या लिखता हूं, R इज इक्वल टू, ये टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि A अपॉन R की बात कर रहा हूं और R बहुत ज्यादा है A से, तो इस केस में ये टर्म तो डेफिनेटली किसके इक्वल होगी, बहुत छोटी टर्म होगी, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। ये बात आपको समझ आ रही है?
तो पीछे टर्म कौन सी बची, 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा रेज टू पावर 1 अपॉन। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 1 अपॉन r1। तो 1 अपॉन r1 के लिए इस r1 का रिवर्स लूं तो 1 अपॉन r1 विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं इसको 1 अपॉन r1 करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r और इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। अब मैं लगा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, बाइनोमियल थ्योरम ये थी कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो है, अगर n इज लेस देन 1 और x इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस इट इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ती है। सो अगर मैं यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं तो ये माइनस 1/2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 इधर लिखूं माइनस 1/2 और 2a अपॉन r cos थीटा। ये मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया। आगे वाली टर्म को मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो हायर ऑर्डर आती है किसके, इस x के। आगे वाली आएगा nx स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपकी मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे। मीनवाइल हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इसको माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास में ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से। तो फाइनली मेरे पास आता है 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन r1 की इक्वल टू 1 अपॉन r एंड 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा, 1 प्लस a अपॉन r cos थीटा। ठीक है, ये मैंने नंबर 1 लिया। तो ये अब मेरा फाइंड आउट हो गया 1 अपॉन r1। सिमिलरली मुझे 1 अपॉन r2 फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो वापस डायग्राम बना रहा हूं, जल्दी से कर लेते हैं, आप लोग भी करें। तो डायग्राम कैसा है, डायग्राम इस तरीके का है। ये है आपका r, ये है आपका माइनस a, ये एंगल है थीटा, ये है 180 माइनस थीटा, ये वाला ट्राइंगल है ना, और ये है आपका इस डायरेक्शन में r2। सो r अगेन इज इक्वल टू माइनस a, इस बार क्या है माइनस a प्लस r2। सो r2 इज इक्वल टू व्हाट, r2 इज इक्वल टू r प्लस a। ऑलराइट, सो r2 स्क्वायर, r2 डॉट r2 इज इक्वल टू व्हाट, r प्लस a डॉट r प्लस a। r2 स्क्वायर हो गया ये, तो ये मेरे पास में आ गया r2 स्क्वायर, r प्लस a डॉट प्रोडक्ट विद r प्लस a, तो ये आ गया मेरे पास में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r और a के बीच में एंगल, r और माइनस a के बीच में एंगल नहीं है, r और a के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ a r cos थीटा। यहां तक क्लियर है। तो r2 स्क्वायर आ गया, तो r2 किसके इक्वल होगा, r2 इक्वल होगा इसके रूट के। अब अगर मैं वापस r को कॉमन ले लूं तो r बाहर कॉमन आ गया, पीछे आ गया 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a अपॉन r इंटू cos थीटा रेज टू पावर 1 अपॉन। अगेन r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो मैं इसको 0 लिख सकता हूं। तो मैं इस टर्म को यहां लिख रहा हूं, तो मेरे पास में आ जाता है r2 इज इक्वल टू r 1 प्लस 2a अपॉन r cos थीटा रेज टू पावर 1/2। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाना है, उससे पहले r2 का रिवर्स करना है। सो 1 अपॉन r2 किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन r, यहां पर क्या लगा दूं माइनस 1/2। अब मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, बाइनोमियल थ्योरम, तो एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 1 अपॉन r, ये माइनस 1/2 से इंटू करना है, सो
सो 1 माइनस 1/2 से इंटू किया तो 2 कैंसिल हो गया, a/r cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन है मेरा सेकंड। यहां तक क्लियर है? 1/r2 की वैल्यू भी आ गई, 1/r1 की वैल्यू भी आ गई। तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको रिमूव कर रहा हूं, और अब ये डायग्राम का काम हो चुका है तो मैं ये रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये वैल्यू अब इसमें पुट करना है खाली, ये भी हटा दो। ये दोनों वैल्यू आप देख लो अच्छे से, क्योंकि ये वैल्यू मैं इसमें पुट करने वाला हूं। ऑलराइट, सो मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी, इसकी जगह पे ये रखना है। सो Vp इज इक्वल टू K टाइम्स Q। 1/r1 की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा 1/r 1 प्लस a/r cos थीटा, 1 प्लस a/r cos थीटा। ये हट गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर है r2 की वैल्यू पुट करनी है। सो माइनस 1/r 1 माइनस a/r cos थीटा। ये वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब देखो 1/r कॉमन ले लूं तो वो मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास में आया KQ/r। पीछे क्या बचा, 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a/r cos थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, a/r cos थीटा, a/r cos थीटा, दो बार a/r cos थीटा तो 2a/r cos थीटा। तो ये आ गया मेरे पास में KQ/r इंटू 2 टाइम्स a/r cos थीटा। अब इधर देखो, P किसके इक्वल था, डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू आइदर चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो मैं ये Q2a जो दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, डाइपोल मोमेंट। तो मेरे पास में आ जाता है K इंटू P इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये समझ आ रहा है मैंने ऐसे पॉइंट में क्यों लिखा, मुझे r1 r2 रिमूव करना था। तो r1 r2 रिमूव करके अब मेरे पास में जो फॉर्मूला आया है वो आया है इन टर्म्स ऑफ dipole moment and in terms of the position vector of this point P। अब ये है मेरा फाइनली द आंसर फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां से जो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिला है वो डिपेंड कर रहा है r स्क्वायर पे, है ना, 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सो ये किसके प्रोपोर्शनल आया, ये प्रोपोर्शनल आया 1/r स्क्वायर के। लेकिन एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कितना था, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल आपको याद होगा KQ/r था। तो किसके प्रोपोर्शनल था, 1/r के। यहां किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के। तो ये वैसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आई थी डाइपोल मोमेंट के अंदर, हमने देखा था डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्रोपोर्शनल टू 1/r³, जबकि नॉर्मली होती है 1/r स्क्वायर के, जब एक चार्ज के लिए कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी जो मेरी जो पोटेंशियल आई है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई है, 1/r के प्रोपोर्शनल नहीं आई है। तो ज्यादा जल्दी फॉल करती है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे ये ज्यादा जल्दी फॉल करती है। तो नंबर 1 आप लोग लिख सकते हैं इस पॉइंट को। उससे पहले एक और जनरलाइजेशन, ये पॉइंट नंबर 3 है ना, दिस इज Vp इज इक्वल टू K टाइम्स P cos थीटा अपॉन R। अब इधर देखें, ये है A वेक्टर और ये है आपका R वेक्टर, और P की डायरेक्शन क्या है, P की डायरेक्शन भी यही है। आइए देखता हूं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, R की डायरेक्शन ये है,
तो अगर मैं बोलूं यूनिट, ये है एंगल थीटा, ये है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन, मतलब आर यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो P cos थीटा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इधर देखें, P डॉट यूनिट वेक्टर कितना होगा, P डॉट R का मतलब है P पहले ये लूं तो इसका फाइनली क्या होगा, P का मैग्नीट्यूड, देन R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल cos थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये मेरे पास में किसके इक्वल आ गया, P cos थीटा के। ये बात आपको समझ आई। तो इस P cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट एंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर r। समझ आएगा आपको। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Vp इज नथिंग बट k टाइम्स P डॉट r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये मेरे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका डाइपोल मोमेंट। अब इसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, है ना, स्पेशल। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखें केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट आपका आएगा थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P अब किस पर है, इस लाइन पर है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 या व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कहां है, इस लाइन पर है, ओके, यानी नीचे के साइड में। और 0 डिग्री का मतलब क्या, ऊपर, ये पॉइंट P कहां पर है, ऊपर की साइड में। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 द पोटेंशियल Kp cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, Kp अपॉन r स्क्वायर। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो Vp विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ K टाइम्स P अपॉन r स्क्वायर। तो ये कहां पर दे रहा है, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन द पोटेंशियल is given by plus minus kq upon r square। प्लस कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो पॉजिटिव when थीटा इज 0, नेगेटिव when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट केस आपका एक्सियल लाइन पे आपको बता देता है कि पोटेंशियल कितना है। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो 90 डिग्री बना रही हो, 90 डिग्री यानी ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। P अब इस पॉइंट पर है ना, P कहीं यहां हो, कहीं पर भी हो, तो उस केस में क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, इन दैट केस cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो मेरे पास में पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल कितना आया, 0 आया। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसको ऐसे समझे हम कि अभी मेरे पास में डाइपोल इस तरीके से रखा था, ये डाइपोल है, यहां -q है, यहां +q है, और कोई पॉइंट मैंने लिया था इस जगह पे, ये पॉइंट P कितना बना रहा है, थीटा एंगल। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस साइड में थीटा बना रहा है, तो एंगल थीटा रहेगा। लेकिन ये पॉइंट P यहां पर भी हो सकता है, इसी तरीके से ये इसके बाहर की साइड में भी हो सकता है पॉइंट P, ये अंदर की साइड भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये मेरा डाइपोल है, तो एक कोन अगर मैं लेता हूं, ये कोन, इसके चारों ओर अगर मैं कोन बना रहा हूं, तो उस कोन का सर्कल, उस कोन पे कोई सर्कल पे सारे पॉइंट थीटा बना सकते हैं। तो उस केस में
मेरा पोटेंशियल सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर सेम है, के भी सेम है, पी भी सेम है और थीटा भी सेम है। तो इस सर्कल पर पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरीके से नीचे की साइड में भी यहां पर पोटेंशियल सेम होगा, इस जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, यहां पर पोटेंशियल सेम होगा। हालांकि इस सर्कल पे जो पोटेंशियल है वो इस सर्कल के पोटेंशियल से तो डिफरेंट है, पर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये आर बता रहा है, आर की लेंथ मैंने कम कर दी, यहां पर आर जो है इतना सा है, इस जगह पे आर इतना है, पर हर एक पॉइंट पर इस सर्कल पे जो पोटेंशियल है वो सपोज मैंने किया V1, सो V1 ही होगा सारे पॉइंट पे। इस वाले सर्कल पे V2, तो हर एक पॉइंट पे V2। इसी तरीके से इस सर्कल पे हर एक पॉइंट पे V3, हर एक पॉइंट पे V4। तो किस तरीके की सिमेट्री फॉलो हो रही है? ये सिमेट्री कहलाती है सर्कुलर सिमेट्री ऑन द कोन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरीके की सिमेट्री होती है फॉर पोटेंशियल? फॉर ए डाइपोल इट फॉलोज अ सर्कुलर सिमेट्री ऑन द कोन। अंडरस्टूड? तो इस कोन पर एक कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर एक छोटा वाला सर्कल ड्रॉ किया तो वो इस पोटेंशियल से तो डिफरेंट है, पर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इसका सेम रहेगा। हालांकि V1 और V2 डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग सर्कल है, पर एक सर्कल पर जितने भी पॉइंट लोगे वहां पोटेंशियल सेम है। तो इसको मैं बोलता हूं थर्ड पॉइंट, दैट इट फॉलोज सर्कुलर सिमेट्री on the cone around the dipole। ये बात आपको समझ आ गई। पॉइंट नंबर फोर्थ, चौथा पॉइंट क्या है? हमने देखा था कि सिंगल चार्ज में, जब एक सिंगल चार्ज था तो पोटेंशियल कितना आया था? इट वाज kq अपॉन r, यानी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। लेकिन डाइपोल में, डाइपोल यानी कि व्हेन देयर वर टू चार्जेस, पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल आया? 1 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इट डिक्रीजेस मोर रैपिडली, पोटेंशियल डिक्रीजेस मोर रैपिडली। अब ये स्क्वायर के अंदर डिक्रीज हो रहा है, यहां तो 1 अपॉन 10 होगा तो यहां 1 अपॉन 100 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इट डिक्रीजेस मोर रैपिडली as compared to more rapidly in dipole, यहां लिखना है in dipole as compared to single charge, right? तो potential decreases more rapidly in dipole as compared to the single charge। फिफ्थ पॉइंट, ग्राफ आपको अगर बनाना पड़े, ये भी कई बार पूछ लेते हैं किस तरह का ग्राफ आएगा, तो आप लोगों को पता चल गया। ग्राफ अगर बनाना है आपको तो ऑब्वियसली कैसा ग्राफ बनेगा? ये है आपका V और ये है R, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो 1 अपॉन, इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 अपॉन r स्क्वायर। तो ग्राफ किसका बनाया मैंने? kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो 1 अपॉन r स्क्वायर का ग्राफ कैसा है? इस तरीके से आ रहा है। k कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है। अगर थीटा को कांस्टेंट रखूं मैं तो मेरा ग्राफ किस तरीके से बन रहा है? R पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? ये R है, ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन R। 1 अपॉन r स्क्वायर का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड, एट एनी पॉइंट फॉर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल है, उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा?